मोहब्बत में टूटी मजहब की दीवार, 3 तलाक पीड़िता की घर वापसी, प्रमोद के प्यार में रुबीना बनी प्रीति, मिस्ड कॉल से शुरू हुई लव स्टोरी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी से घर वापसी की खबर सामने आई है, जहां मथुरा के वृंदावन की रहने वाली 3 तलाक पीड़िता ने अपने प्यार को हासिल करने के लिए मजहब की दीवार तोड़ दी। उसने प्रेमी से शादी के लिए इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। इसके बाद रुबीना से प्रीति बनकर अपने प्रेमी के साथ बरेली के एक आश्रम में 7 फेरे लिए। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मथुरा के वृंदावन की रुबीना ने मोहब्बत के खातिर अपना धर्म बदल लिया। पहले मिस कॉल से दोस्ती हुई, ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ा। दोनों ने शादी करने की ठान ली। इसके लिए प्रेमिका ने इस्लाम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया और हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। शादी से पहले बकायदा पंडित ने गौमूत्र और गंगा जल से रुबीना का शुद्धिकरण कराया। इसके बाद वृंदावन की रहने वाली रुबीना अब प्रीति बन गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार 15 मई 2024 को बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में सनातन अपनाने वाली प्रीति का पुराना नाम रुबीना था। वो मथुरा के वृंदावन की रहने वाली है। उसका शौहर उसका उत्पीड़न करता था और 6 महीने पहले 3 तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। उसके 3 और 6 साल के 2 बेटे हैं, लेकिन शौहर ने उन्हें अपने पास रख लिया। इसके बाद वो बदायूं के रहने वाले प्रमोद कश्यप के संपर्क में आई। रुबीना ने बताया कि वो मिस्ड कॉल के जरिए प्रमोद के संपर्क में आई। जिस नंबर से मिस्ड कॉल आई थी वो प्रमोद का था। बाद में दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। पहले इंस्टाग्राम पर चैटिंग, फिर वीडियो कॉल पर बातचीत शुरू हुई। रुबीना ने बताया कि प्रमोद के बालों का स्टाइल भाग गया था। दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गई। दोनों में प्रेम हुआ तो मिलने का रास्ता भी निकला। रुबीना ने प्रमोद को आपबीती बताई और उसे शादी करने की इच्छा जाहिर की। प्रमोद भी शादी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने पूरा जीवन साथ बिताने का फैसला लिया। इसके बाद बुधवार को दोनों बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंचे। यहाँ पंडित के शंखधार से मिले और विवाह कराने का आग्रह किया। रुबीना ने हिंदू धर्म में आस्था जताई। फिर बरेली में आचार्य के शंखधार ने उनका गौमूत्र गंगा जल से शुद्धिकरण कराया और फिर प्रीति और प्रमोद 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। खास बात यह रही कि प्रीति अपने पति प्रमोद से 8 साल बड़ी है, लेकिन अब दोनों 7 जन्म साथ निभाने की कसम खा चुके हैं। प्रीति ने बताया कि उन्हें शुरू से हिंदू धर्म में आस्था थी। उसे हिंदू धर्म अच्छा लगता है। उसने करीब 15 दिन पहले ही अपना घर छोड़ दिया। अब वो अपने पति के साथ रहेगी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्रीति ने आगे कहा कि इस्लाम धर्म में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं करता है। 3 तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाएं प्रचलित हैं। मैंने स्वेच्छा से घर वापसी कर हिंदू रीति रिवाज से सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। प्रीति ने बताया कि पहले बच्चों की याद आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो उनके बिना जीना सीख गई है। वृंदावन के काशीराम कॉलोनी की रहने वाली प्रीति का कहना है कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी और 3 तलाक का दंश भी, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। उनके पूर्वज मुगल आक्रांताओं के खौफ के कारण इस्लाम के अनुयायी बन गए थे, लेकिन मेरा विश्वास हिंदू धर्म में है। मैं पूजा अर्चना करती हूँ। उसने कहा कि मैंने स्वेच्छा से सनातन धर्म स्वीकार किया है। इसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। वो प्रमोद के साथ शादी करके खुश है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में घर वापसी का ये तीसरा मामला है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली और मुरादाबाद जिलों में 2 मुस्लिम लड़कियों ने घर वापसी की। इन दोनों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और हिंदू युवकों से विवाह किया। बरेली में जहां रामपुर की फरहान पल्लवी बन चुकी है, तो वहीं मुरादाबाद की नरगिस अभी मानसी नाम से जानी जाएगी। दोनों लड़कियों ने हिंदू धर्म में अपनी पहले से आस्था बताते हुए खुद को अब 3 तलाक और हलाला के डर से आज़ाद बताया। चलिए इन दोनों मामलों पर भी विस्तार से बात करते हैं, आपको बताते हैं। पहला मामला बरेली के शाही इलाके का है। मंगलवार 14 मई 2024 को यहाँ के अगस्त्य मुनि आश्रम में रामपुर की फरहान अपने प्रेमी धर्मवीर के साथ पहुंची। फरहान ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ में रहती थी। यहीं पर बरेली के धर्मवीर भी अपने परिजनों के साथ रहकर काम करते थे। 5 साल पहले दोनों में जान पहचान हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। आखिरकार दोनों ने शादी का फैसला किया। फरहान के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। आखिरकार फरहान
सभी जरूरी कागजात लेकर अपने प्रेमी धर्मवीर के साथ अगस्त मुनि आश्रम में पंडित के शंखधर के पास पहुंची। खुद को बालिग बताते हुए यहाँ उन्होंने अपने घर वापसी और धर्मवीर से विवाह की इच्छा जताई। अगस्त मुनि आश्रम में फरहाना का शुद्धिकरण हुआ। यहाँ से उन्होंने सनातन धर्म स्वीकार किया और पल्लवी नाम रख दिया। वैदिक विधि विधान से पल्लवी बनी फरहान का धर्मवीर से विवाह हुआ। हिंदू धर्म में अपनी पहले से आस्था बताते हुए उन्होंने खुद को बेहद खुश और 3 तलाक और हलाला के डर से मुक्त बताया। वहीं दूसरे मामले की बात करें तो घर वापसी का दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के ही मुरादाबाद जिले से सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार यहां सोमवार 13 मई 2024 को आर्य समाज मंदिर में नरगिस अपने प्रेमी सुनील के साथ पहुंची। खुद को बालिग बताते हुए नरगिस ने सुनील से विवाह करने की इच्छा जताई। दोनों एक ही गांव के निवासी हैं और साथ साथ खेतों पर काम करने जाया करते। दोनों का एक दूसरे के घर पर भी आना जाना था। कुछ दिनों में ही सुनील और नरगिस में प्यार हो गया। दोनों ने शादी की इच्छा जताई तो नरगिस के घर वालों ने इसका विरोध किया। आखिरकार नरगिस ने सुनील से आर्य समाज मंदिर में शादी करने का फैसला किया। सोमवार को दोनों ने वैदिक विधि विधान से शादी कर ली। इस अवसर पर खुद को बेहद खुश बताते हुए नरगिस ने अब 3 तलाक और हलाला से मुक्ति पाने की बात कही। अपने प्रेमी सुनील को 7 जन्मों के साथी के तौर पर पाकर नरगिस ने बताया कि बचपन से ही उनका झुकाव हिंदू धर्म की तरफ था। नरगिस के घर वालों ने सुनील के खिलाफ थाने में FIR भी दर्ज करवा रखी है। इस FIR में सुनील पर नरगिस को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया गया है। जल्द ही पुलिस के आगे नरगिस का बयान दर्ज हो सकता है। इधर सुनील के परिजन नरगिस का बहू के तौर पर अपने घर में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी के साथ साथ पूरे भारत में घर वापसी की खबरें सामने आती रहती हैं। बीते महीने भी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में 3 मुस्लिम युवतियों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। इसमें से 2 लड़कियां बरेली की हैं और एक मोहब्बा की है। इन सभी ने अपने अपने हिंदू प्रेमियों से वैदिक विधि विधान से शादी कर ली। बता दें कि ये मामला बस मुस्लिम महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। मुस्लिम युवकों की तादाद भी घर वापसी को लेकर बढ़ी है। मध्य प्रदेश के खजराना निवासी मुस्लिम युवक हैदर शेख ने सनातन धर्म में घर वापसी करने के बाद बुधवार को उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन किए। हैदर से हरि नारायण बने शख्स ने महाकाल के दरबार में चांदी द्वार से प्रवेश किया और भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और नंदी हॉल में ओम नमः शिवाय का जाप किया। हरिनारायण ने इसके बाद हरि सिद्धि और काल भैरव मंदिर के भी दर्शन किए। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में घर वापसी करने के बाद से कट्टरपंथी गला काटने की धमकियां दे रहे हैं। सनातन धर्म अपनाने के बाद से ही मुझे इस बात का आभास हो रहा है कि मेरा जीवन अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहा है। इसी बीच हरिनारायण ने प्रशासन से भी सुरक्षा की मांग की है। गौरतलब है कि 27 अप्रैल को इंदौर में कुल 8 लोगों ने घर वापसी की थी। इसमें इरफान, गफ्फार, यूनुस और हैदर समेत कई अन्य लोग शामिल थे। घर वापसी करने वालों में 3 लोग खजराना जबकि 5 अन्य मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। सनातन धर्म अपनाने के बाद सभी ने अपना नया नाम रख लिया था। परवीन बी पल्लवी, इरफान ईश्वर, हैदर हरि नारायण, यूनुस मोहन लाल, शेरू ओम प्रकाश, रुकैया बी रुकमणी, तमन्ना तनु नाम रख लिया है। हालांकि ऐसे घर वापसी की खबरें आने के बाद कट्टरपंथियों के पेट में दर्द होती है, लेकिन हिंदू संगठनों की मौजूदगी के कारण ये उनका बाल भी बाका नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि लड़की या फिर लड़का अपनी मर्जी से सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे होते हैं। ऐसे में मामला जायज हो जाता है, जिस कारण पुलिस भी कानूनी तौर पर मदद करती है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।